दोस्तों 9 फरवरी 2023 को भारत की जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पब्लिश करती है, जिसमें बताया जाता है कि भारत के जम्मू एंड कश्मीर में करीब 5.9 मिलियन टन लिथियम के रिजर्व मौजूद हैं। और इस खबर के सामने आते ही भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये खबर पूरी तरीके से फैल जाती है। और जब ये खबर उन देशों में पहुंचती है जो भारत के सबसे ज्यादा लिथियम एक्सपोर्ट करते हैं, मानो उन देशों को हार्ट अटैक आ चुका हो। लेकिन उसके कुछ देर बाद ये सभी देश खुशी मनाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भारत के पास लैक ऑफ टेक्नोलॉजी है लिथियम को निकालने की, जिसकी वजह से अगर इस लिथियम को निकाला भी जाए तो इसमें 3 से 4 सालों का वक्त लग सकता है। लेकिन आज की ये रिपोर्ट उन देशों को नाराज करने वाली है, क्योंकि भारत के जम्मू एंड कश्मीर में मिला लिथियम अब बहुत जल्द भारत की फैक्ट्रीज तक पहुंचने वाला है। और जिस प्रोजेक्ट का अंदाजा लगाया जा रहा था कि इसको शुरू होने में 3 से 4 या फिर 5 सालों का वक्त लग सकता है, अब ये प्रोजेक्ट सिर्फ 2 सालों के अंदर ही शुरू होने वाला है। तो क्या है पूरी रिपोर्ट, आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, अगर करंटली लिथियम रेट के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए, भारत के जम्मू एंड कश्मीर में 5.9 मिलियन मैट्रिक टन मिला लिथियम की वैल्यू करीब 410 बिलियन US डॉलर की है। और समय के साथ ये वैल्यू बढ़ती रहेगी। और आप ये भी जान लीजिए कि सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर नहीं बल्कि कर्नाटका के अंदर करीब 14,100 टन लिथियम के रिजर्व मौजूद हैं। इसके अलावा राजस्थान, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, ओडिशा, ये सभी स्टेट हैं जहां पर लिथियम के कई ऐसे रिजर्व की पुष्टि की गई है। लेकिन अभी तक एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था कि भारत के पास इस लिथियम को निकालने की टेक्नोलॉजी ही नहीं है, तो भारत इस लिथियम को आखिर निकालेगा कैसे। और इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने 2 बड़े कदम उठाए, जहां पर पहला 28 जुलाई 2023 को भारत के डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन माइंस एंड मिनरल्स एक्ट के अंदर अमेंडमेंट कर दिया जाता है, जिसमें अब भारत के अंदर जो भी बड़ी माइंस मिलने वाली है वहां पर अब सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज नहीं बल्कि प्राइवेट कंपनियां भी पार्टिसिपेट कर पाएंगी। तो आधा काम तो भारत सरकार ने इसी तरीके से आसान कर दिया। और अब इस सेक्टर में एक ऐसी कंपनी कूदने जा रही है जिसकी शुरुआत 1975 में भारत ने की थी। और ये भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कोल प्रोड्यूसर कंपनी है। आज कंपनी के पास करीब 322 माइंस हैं भारत के 8 अलग अलग राज्यों में, जिसमें से 138 अंडरग्राउंड है, 171 ओपन कास्ट और करीब 13 ऐसी माइंस हैं जो कि मिक्स्ड कैटेगरी में शामिल हैं। आज इस कंपनी में करीब 2,40,000 लोग काम करते हैं और मल्टीपल टाइप के कोल्स का प्रोडक्शन इस कंपनी के द्वारा किया जाता है। यहाँ दोस्तों हम बात करें भारत की दिग्गज कोल प्लेयर कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी ने कल ही अनाउंसमेंट की है कि अब ये लिथियम माइनिंग सेक्टर के अंदर उतरने वाले हैं, क्योंकि इन्हें माइनिंग करने का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और कई सालों से ये इस सेक्टर में काम करते आ रहे हैं। जहां लिथियम को क्रिटिकल मिनरल्स की कैटेगरी में रखा जाता है, जिनमें शामिल हैं कॉपर, गैलीलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, लिथियम और भी कई एलिमेंट्स। इसके अलावा रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे कि सिलिकॉन, टाइटेनियम, टंगस्टन जैसे एलिमेंट्स को शामिल किया जाता है। ये सभी वो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है जिनका इस्तेमाल करते हुए आने वाले भविष्य को पूरी तरीके से बदला जा सकता है। गवर्नमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक इन एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए हम एनर्जी ट्रांजिशन को बहुत तेजी से बदल सकते हैं। डिफेंस, स्पेस, टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को पूरी तरीके से बदला जा सकता है। और अब जब भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी कोल कंपनी इस लिथियम माइनिंग के सेक्टर में पार्टिसिपेट करने जा रही है, तो डेफिनेटली बड़े स्केल पर काम शुरू किया जाएगा। अगर एस्टिमेशन निकाला जाए तो अगले 1.5 से 2 सालों के अंदर लिथियम के माइनिंग पर काम शुरू हो सकता है और भारत को मिला ये लिथियम भारत की फैक्ट्रीज तक पहुंच सकता है। आपको बता दें, भारत ने लास्ट ईयर ही करीब 25,000 करोड़ का लिथियम इंपोर्ट कराया है भारत के अलग अलग नीड्स को पूरा करने के लिए। वहीं कोल इंडिया लिमिटेड सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी काम करती है। रिसर्च के दौरान हमें पता चला कि कंपनी की एक फॉरेन सब्सिडियरी कंपनी है जिसका नाम है कोल इंडिया अफ्रीकन लिमिटेड, जो कि मोजाम्बिक के अंदर है। और ज्यादा बड़ी बात नहीं है, रिसेंटली भारत की कंपनी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, जो कि अलग अलग कंपनीज के ज्वाइंट वेंचर से बनी है, इसको रिसेंटली अर्जेंटीना में 5 लिथियम ब्लॉक्स के अंदर ऑपरेशंस करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। और काफी समय पहले ही भारत ने इसको लेकर के शुरुआत की थी। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट करीब 200 करोड़ रुपीस की होने वाली है। और भारत अर्जेंटीना मिलकर के डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर जो निकलने वाला लिथियम है इसका प्राइस क्या होगा, क्वालिटी क्या होगी और किस तरीके से इसे भारत के अंदर एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि ओवरऑल भारत का कंट्रोल इस पर होगा। वहीं अगर इंटरलिंक देखा जाए इन दोनों कंपनीज के बीच में, जहां एक तरफ भारत के अंदर कोल इंडिया लिमिटेड इस इंडस्ट्री में काम करेगी, वहीं खनिज विदेश लिमिटेड बाहर काम करेगी। दोनों ही कंपनियां जब आपस में टेक्नोलॉजी शेयर करना चाहती हैं करेंगी, जिससे भारत के अंदर काम कर रही कंपनीज का एक्सपीरियंस बढ़ेगा और डेफिनेटली इसका रिजल्ट हमें भारत के अंदर देखने को मिल सकता है। हम बड़े स्केल पर चाइना, जापान जैसे देशों से लिथियम इंपोर्ट कराते हैं और अब ये डिपेंडेंसी लगभग खत्म होने की कगार पर है। वहीं आपको बता दें कि YouTube पर आपको हमारे चैनल जैसे तमाम चैनल देखने को मिल सकते हैं, जिसमें से कई लोग बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे YouTube चैनल्स भी हैं जिनके वीडियोस में कई ऐसे स्टेटमेंट दिए जाते हैं जो पूरी तरीके से बेसलेस हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो पाएंगे कि हमारे ही कई रिसर्च को तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट किया जाता है। तो प्लीज अवेयर रहें और जो भी इन्फॉर्मेशन आप
कंज्यूम कर रहे हैं उसको एक बार क्रॉस चेक जरूर करें। बाकी कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में आपका क्या सोचना है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।